हर दिन सिरेक्यूज नाम का एक युवा मछुआरा आयरलैंड के तट पर मछली पकड़ने के लिए निकलता है। एक दिन उसे अपने जाल में एक युवती मिलती है। वह उसकी मदद करता है और जब वह होश में आती है तो उसे यह देखकर राहत मिलती है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि वह काफी अजीब व्यवहार करती है और अस्पताल जाने से मना कर देती है। उसे अपना नाम भी याद नहीं है, जिसे सिरेक्यूज भूलने की बीमारी के कारण बताता है। वह उसे अपनी दिवंगत मां के घर ले जाता है, उसे कुछ सैंडविच देता है और सुझाव देता है कि वह कुछ समय के लिए वहां रहे। उसे अपनी बेटी से मिलने जाना है। एनी उसकी पूर्व पत्नी मौरा के साथ रहती है और आज उसे लड़की को डायलिसिस के लिए ले जाना है। जब प्रक्रिया चल रही होती है तो वह एनी को एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने समुद्र से एक महिला को पकड़ा था। एनी बताती है कि यह संभवतः एक सेल्की थी, एक ऐसा प्राणी जिसके बारे में उसने स्कूल में सीखा था। कभी कभी वे तब तक किनारे पर आते हैं जब तक कि समुद्र उन्हें वापस नहीं बुला लेता। प्रक्रिया के बाद सिरेक्यूज एनी को उसकी मां के पास वापस ले जाता है, जो उसे मिली नई इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर दिखाने के लिए उत्सुक है। एनी अपने पिता को कुर्सी दिखाती है, लेकिन उसकी मां तुरंत उनकी बेटी के लिए नई किडनी के बारे में डॉक्टर से बात न करने के लिए उनकी आलोचना करती है। अगली सुबह सिरेक्यूज एक महिला को एक धारा में कपड़े धोते हुए पाता है, जो एक अज्ञात भाषा में गा रही है। वह पूछती है कि क्या वह उसके साथ आ सकती है और वह उसे अपनी नाव पर चढ़ने देता है। रास्ते में वह कहती है कि उसका नाम ओंडाइन है, जिसका अर्थ है पानी से। जल्द ही सिरेक्यूज की नाव लॉबस्टर मछली पकड़ने के लिए रुकती है, लेकिन टोकरियां खाली आती हैं। ओंडाइन एक ऐसा गाना गाना शुरू करती है जिसे सिरेक्यूज ने पहले कभी नहीं सुना था, और अचानक हर टोकरी एक पकड़ से भर जाती है। वह उन्हें बाहर निकालने में उसकी मदद करती है और आश्चर्यचकित हो जाती है जब वह छोटे और अतिरिक्त को वापस समुद्र में फेंक देता है। हालांकि वह उसके साथ बाजार जाने से साफ इनकार कर देती है। वह आश्चर्यचकित खरीदारों को झींगे बेचता है और एक दुकान से एक पोशाक खरीदता है। फिर वह एनी को स्कूल से लेने जाता है। घर के रास्ते में वह मछुआरे और समुद्र से आई महिला के बारे में कहानी जारी रखता है। वह मछलियों के लिए गाती है और वह उन्हें पकड़ लेता है। दोनों खुश हैं। एनी सोचती है कि यह एक सपना है क्योंकि सब कुछ उसके सपने के सच होने जैसा लगता है। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि वह किस गाने में गाती है। अपनी बेटी को घर पर छोड़ने के बाद सिरेक्यूज वापस लौटता है, यह ध्यान नहीं देता कि जिज्ञासु लड़की उसका पीछा कर रही है। वह घर पहुंचने पर ओंडाइन को कुछ कपड़े और खाना देता है और उसे अपने पिता से बात करते हुए पाता है, जो पूछता है कि वह उसके घर में कब तक रहेगी। यह सुनकर कि यह उस पर निर्भर है, सिरेक्यूज फैसला करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और हमेशा खुशी से रहेगी, जैसे कि परी कथा में वह एनी के साथ बना रहा है। अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद एनी लाइब्रेरी जाती है और सेल्की के बारे में किताबें मांगती है। इस बीच सिरेक्यूज चर्च में जाकर कबूल करता है कि वह शराबी है, हालांकि उसने पिछले 2 सालों से शराब नहीं पी है। हाल ही में उसे एक सपना सता रहा है जिसमें वह अपनी पूर्व पत्नी के नए पति एलेक्स के अंतिम संस्कार में शामिल होता है, जिसके बाद वह मौरा से फिर से मिलता है, जो अभी भी शराब की समस्या से जूझ रही है। पुजारी उसे मनोवैज्ञानिक से मिलने की सलाह देता है, लेकिन सिरेक्यूज उसे कबूलनामे की गोपनीयता की याद दिलाता है और उसे बताता है कि उसने अपने जाल से एक महिला को पानी से बाहर निकाला था। अब वह उसे बाकी सभी से छिपा रहा है। पुजारी उसे प्रार्थना में आने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास उसकी मदद करने का कोई और तरीका नहीं है। इस बीच एनी सेल्की के बारे में किंवदंतियों का अध्ययन कर रही है। ओंडाइन कॉटेज को साफ करती है और फिर सिरेक्यूज द्वारा उसके लिए लाई गई नई चीजों की जांच करती है। वह विशेष रूप से फिशनेट स्टॉकिंग्स से आकर्षित होती है, जिसे वह एक हाथ से फैलाती है, जिससे वे जालीदार दिखते हैं। अगले दिन एनी अपनी दादी की झोपड़ी में जाती है और ओंडाइन को तैरते हुए देखती है। लड़की साहसपूर्वक किनारे पर पहुंचती है और घोषणा करती है कि उसे सब पता था। मछुआरे और सेल्की की कहानी कोई परीक्षा नहीं है। एनी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है और उसे ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन ओंडाइन जादू नहीं जानती और ऐसा कहती है। लड़की बहुत सारे सवाल पूछती है और ओंडाइन को जीवंत और सीधी सादी बच्ची पसंद आती है। एनी उसे हमेशा सच बोलने के लिए कहती है, क्योंकि अन्यथा दोस्ती का क्या मतलब है।
वह पानी के नीचे कैसा होता है, इस बारे में बहुत उत्सुक है। क्या यह यहाँ से बेहतर है या बदतर? ओंडाइन का कहना है कि यह अलग अलग है, लेकिन वहाँ गाना आसान है। एनी ने किताबों से सेल्की के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे साझा किया। वे 7 साल तक जमीन पर रह सकते हैं, जब तक कि उन्हें किसी इंसान के साथ खुशी न मिल जाए। फिर वह अचानक बातचीत को अपनी दादी की ओर मोड़ देती है, क्योंकि उसके पिता अभी भी उसे बहुत याद करते हैं। अपनी माँ को याद करते हुए एनी घर जाने की तैयारी करती है और ओंडाइन उसे फिर से वापस आने के लिए कहती है। सिरैक्यूज भी सेल्की के बारे में किताबें उधार लेने के लिए लाइब्रेरी जाती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि एनी पहले ही उन्हें ले जा चुकी है। इस बीच एनी पड़ोस के बच्चों से मिलती है जो अपनी बाइक दिखाते हैं, और वह लड़कियों में से एक को अपनी व्हीलचेयर के साथ खेलने देती है, इससे पहले कि उसकी बिजली खत्म हो जाए और वह पानी में गिर जाए। बच्चे एनी को छोड़ देते हैं और उसे घर जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। वह उसकी बैटरी रिचार्ज करता है और उसे बताता है कि सेल्की का आविष्कार उसकी मातृभूमि स्कॉटलैंड में हुआ था, लेकिन लड़की जोर देकर कहती है कि ओंडाइन एक अलग भाषा बोलती है। इस बीच सिरैक्यूज ओंडाइन को खाड़ी के बीच में एक पोंटून पर पाता है और उसे अपनी नाव पर वापस ले जाने की पेशकश करता है। वह उसे टिलर पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब एक गश्ती नाव तेजी से गुजरती है तो ओंडाइन छिप जाती है और अपने पैर से नाव को चलाती है। सिरैक्यूज उसे चिढ़ाता है, यह देखते हुए कि वह अपने पैरों से ठीक से काम चला रही है। वह फिर से गाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह अपना जाल खींचता है और पाता है कि यह सैल्मन की भरपूर पकड़ से भरा है, जिसे उसके जाल आमतौर पर नहीं पकड़ पाते हैं। इससे पहले कि वह अपनी किस्मत का पूरा आनंद ले पाता, सिरैक्यूज गश्ती नाव को वापस लौटते हुए देखता है। वन्यजीव अधिकारी सैल्मन को ढूंढते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए जाल को दिखाने की मांग करते हैं। वह उन्हें सैल्मन पकड़ने के लिए सामान्य जाल दिखाता है, लेकिन वे पूरी तरह से सूखे होते हैं, जिसका मतलब है कि वह सच कह रहा है। हालांकि पुरुषों ने ओंडाइन को पकड़ में छिपे हुए देखा। उसने पुष्टि की कि सिरैक्यूज ने एक साधारण जाल में सामन पकड़ा था और वे नाव से निकल गए। राहत मिली कि अधिकारियों ने उनकी कहानी पर विश्वास किया और जब ओंडाइन को लोगों ने देखा तो कुछ नहीं हुआ। वे पकड़ी गई मछली को बेचने के लिए एक साथ बंदरगाह की ओर बढ़े। सिरैक्यूज ने उसे एक उपहार खरीदने की पेशकश की और उसने एक और पोशाक मांगी, जिसे वह खुद चुनेगी। स्टोर के रास्ते में वे एनी से टकराते हैं, जो रोमांचित है कि उनकी कहानी सिर्फ एक परी कथा नहीं है। लड़की ओंडाइन को एक पोशाक चुनने में मदद करती है, जबकि शहर के लोग दुकान की खिड़की से सुंदर अजनबी को देखते हैं। बाद में एनी अपनी दादी के घर पहुंचती है, जो ओंडाइन के प्रयासों की बदौलत उत्सव और आरामदायक दिखता है। ओंडाइन लड़की को तैरना सिखाने की पेशकश करती है और वह सहमत हो जाती है, क्योंकि उसके साथ समुद्र से कोई होगा। वे दोनों उथले पानी में खेल रहे थे, तभी अचानक ओंडाइन को पानी में कुछ दिखाई दिया और उसने एनी से नाव पर चढ़ने को कहा। उसने एक बंडल निकाला, जिसे एनी सेल्की कपड़े कहती है। किंवदंती के अनुसार अगर वह इसे जमीन में गाड़ देगी तो वह 7 साल तक जमीन पर रह सकेगी, बशर्ते उसका समुद्री पति उसे लेने न आए। एनी की बात सुनने के बाद ओंडाइन ने खोज को ग्रीन हाउस में गाड़ दिया और एनी सही जगह याद करने के लिए कदम गिनती रही। बाद में उसने अपने पिता को इसके बारे में बताया और उसे अजनबियों से सावधान रहने की सलाह दी। इस बीच वे सभी नाव से स्थानीय उत्सव में जाते हैं और ओंडाइन एनी के इस दावे का खंडन करती है कि वह इच्छाएं पूरी कर सकती है, क्योंकि वह वास्तव में सेल्की नहीं है। परेशान होकर एनी यह दिखावा करती है कि उसकी व्हीलचेयर के ब्रेक फेल हो गए हैं और वह घाट से गिर जाती है, ताकि वह अपनी बातों की सच्चाई का परीक्षण कर सके। ओंडाइन उसे बचाने के लिए कूद पड़ती है और लड़की को पानी के ऊपर खींच लेती है। सिरैक्यूज एनी को घर ले जाता है और उसे मोरा और एलेक्स को सौंप देता है। बाद में ओंडाइन सिरैक्यूज को बताता है कि व्हीलचेयर के ब्रेक ठीक काम करते हैं और एनी पानी के नीचे सांस लेने की अपनी क्षमता का परीक्षण कर रही थी। वह कबूल करता है कि वह बहुत शराब पीता था, लेकिन एक दिन वह एक यात्रा से लौटा और पाया कि एनी की मां उनके बेहोश बच्चे के बगल में सो रही थी। उन्होंने लड़की को बचाया और उसने फैसला किया कि उनमें से एक को हर समय शांत रहना होगा। इस बीच मोरा एनी को बताती है कि एक काले बालों वाला अजनबी मछुआरे की प्रेमिका की तलाश कर रहा है,
जिसके कारण लड़की को एक बुरा सपना आता है। इस बीच सिरेक्यूज और ओंडाइन अंतरंग हो जाते हैं। बाद में वह कबूल करने जाता है और पुजारी के सामने स्वीकार करता है कि उसने पिछली रात ओंडाइन के साथ पाप किया था और अब वह उसके साथ आने वाली किस्मत से डरता है, क्योंकि वह लंबे समय से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद खो चुका है। वह जानता है कि कुछ अद्भुत या भयानक होगा और वह दोनों से डरता है। बातचीत के बाद मछुआरा बाहर निकलता है और एक अनजान आदमी उसके पास आता है जो ओंडाइन के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है। सिरेक्यूज उसे अनदेखा कर देता है और चला जाता है। उस दिन वह एनी को हमेशा की तरह डायलिसिस के लिए ले जाता है, लेकिन जब वे घर लौटते हैं तो वहां कोई नहीं होता। मोरा और एलेक्स पास के पब में शराब पीने गए थे। सिरेक्यूज लड़की को वहां ले जाता है। आखिरकार घर पहुंचते ही वह पाता है कि दरवाजे टूटे हुए हैं और ओंडाइन कहीं नहीं है। सिरेक्यूज किनारे की तलाश करता है और आखिरकार उसे छिपा हुआ पाता है। वह उसे सेल्की के पति की याद दिलाती है और कहती है कि वह उसे ले जाने के लिए यहाँ आया है। इस बीच नशे में धुत मोरा अपनी बेटी की व्हीलचेयर पर सवार है और एलेक्स की चेतावनियों के बावजूद उस पर घर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सिरेक्यूज झरने के पीछे एक गुप्त गुफा में ओंडाइन को छिपाता है। उसे एक इच्छा पूरी करने की पेशकश करता है, लेकिन उसकी एकमात्र इच्छा एनी के ठीक होने की है, इसलिए वह चाहता है कि वह रहने में सक्षम हो। इस बीच ओंडाइन की तलाश करने वाला आदमी शहर के चारों ओर गाड़ी चला रहा है और नशे में धुत मोरा द्वारा चलाई जा रही कार से टकरा जाता है। एलेक्स विंडशील्ड से बाहर गिर जाता है। एनी हालांकि सीट बेल्ट लगाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे चोटें आती हैं। सिरेक्यूज और ओंडाइन कार को पहचान लेते हैं। सिरेक्यूज चिल्लाता है और डॉक्टरों की ओर दौड़ता है जब वे एनी को अस्पताल ले जाने के लिए स्ट्रेचर पर लादते हैं। बाद में वे अस्पताल में लड़की को ढूंढते हैं और सीखते हैं कि वह एलेक्स से तत्काल किडनी ट्रांसप्लांट करवा रही है, जो किस्मत से एक अनुकूल जोड़ी थी। इस बीच अनजान आदमी दालान में ओंडाइन से मिलता है। उसे आश्चर्य होता है कि वह उनकी भाषा क्यों बोलती है, क्योंकि उनमें से कोई भी यहाँ का नहीं है। समुद्र ने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन यह उनकी दुनिया नहीं है। महिला उसे उसके बिना घर लौटने के लिए कहती है। अगली सुबह एनी जागती है और तुरंत पूछती है कि ओंडाइन कहाँ है। सिरेक्यूज उसे आश्वस्त करता है कि वे उसे जल्द ही देखेंगे। कुछ समय बाद एलेक्स का अंतिम संस्कार किया जाता है। मोरा उसकी राख को समुद्र में बिखेर देती है, इस बात पर अफसोस करते हुए कि इस बार वह अपने पूर्व पति को हर चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती। वह उसे एनी को ले जाने के लिए कहती है, लेकिन मांग करती है कि वह ओंडाइन से छुटकारा पा ले, और वह अपने पति को एलेक्स की आत्मा को पीने के लिए मजबूर करती है। नशे की हालत में सिरेक्यूज उस नाव पर जाता है जहां ओंडाइन छिपी हुई है और उसे सेल्की कहते हुए समुद्र में ले जाता है, जहां वह मांग करता है कि वह अपने पति के पास लौट जाए और उसके लिए अपने गाने गाए। वह उसे लाइट हाउस के नीचे ले जाता है और जोर देकर कहता है कि उसे जाने की जरूरत है। वह उसे वहां छोड़ देता है और यह मानते हुए दूर जाने की तैयारी करता है कि जीवन एक परी कथा नहीं है। लोग और सेल्की एक साथ नहीं हो सकते। ओंडाइन एनी को अलविदा कहने का मौका मांगती है, लेकिन वह दूर चला जाता है। जैसे ही शाम ढलती है, वह जिस लॉक पर बैठी होती है उसकी छवि एक पूंछ वाली महिला की तरह दिखती है। रात होने का इंतजार करते हुए वह समुद्र में कूद जाती है। सुबह में पुजारी उदास सिरेक्यूज को जगाता है, जिसे एहसास होता है कि उसने एक बड़ी गलती की है। वह एनी को अस्पताल से अपने घर ले आता है। लड़की उसे दिलासा देते हुए कहती है कि ओंडाइन वापस आएगी क्योंकि उसने यहाँ कुछ छोड़ा है। बाद में एनी टीवी देखती है जहाँ आइसलैंडिक बैंड सिगुर रोज परफॉर्म कर रहा है और अचानक सिरेक्यूज शब्दों को पहचान लेता है। उसे एहसास होता है कि ओंडाइन एक साधारण महिला थी और वह लाइट हाउस की ओर भागता है। पहले तो वह उसे कहीं नहीं पाता और चिल्लाते हुए किनारे की ओर भागता है, लेकिन जल्द ही उसे एक आग दिखाई देती है जहां ओंडाइन खुद को गर्म कर रही होती है। पहले तो वह कहती है कि वह एक समुद्री जीव है जिसने अपने जादुई कपड़े ढूंढे और उन्हें दफना दिया ताकि वह अपने प्यारे परिवार के साथ हमेशा के लिए रह सके। लेकिन सिरेक्यूज सच्चाई की मांग करता है और फिर ओंडाइन स्वीकार करती है कि वह रोमानिया से अवैध पदार्थ पहुंचाने वाली एक कुरियर थी। जब पुलिस ने उसे घेर लिया तो वह एक नाव में थी।
और उसके बैग में पदार्थ भरे हुए थे। उसके गार्ड ने उसे पानी में फेंक दिया क्योंकि वह तैर नहीं सकता था। वह तब तक तैरती रही जब तक कि वह और नहीं तैर सकी, और फिर वह डूब गई। लेकिन वह सिरैक्यूज के जाल में फंस गई। लड़की ने उसे अपना असली नाम आयोवाना बताया। मछुआरा उसे घर ले जाता है, जहां अपराधी पहले से ही इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने एनी को बंधक बना लिया है। सिरैक्यूज उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह 2 हथियारबंद लोगों को संभाल नहीं पाता। लड़की ने उन्हें ग्रीन हाउस में दबे सेल्की के कपड़ों के बारे में कहानी सुनाई, और पुरुषों ने उस जगह को दिखाने की मांग की। हर कोई सामान खोदने के लिए ग्रीन हाउस की ओर जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि एनी ने सेल्की के कपड़ों को कहीं और छिपा दिया है। ओंडाइन एनी के साथ रहने का वादा करती है, और वह स्वीकार करती है कि उसने पैकेज को लॉबस्टर क्रेट में छिपा दिया था। हर कोई नाव की ओर जाता है, लेकिन जब अपराधी टोकरी उठाते हैं, तो एनी ओंडाइन को याद दिलाती है कि वह एक सेल्की है और वे नहीं है। ओंडाइन उसे निहत्था करने का एक हथियार फेंकता है। आने वाली पुलिस ओंडाइन के साथ अपराधी को भी गिरफ्तार कर लेती है, जिसे निर्वासन का सामना करना पड़ता है जब तक कि वह नागरिकता हासिल नहीं कर लेती या वह शादी नहीं कर लेती। बाद में एनी कबूलनामे के लिए जाती है और कहती है कि उसके पिता जल्द ही शादी करने वाले हैं, भले ही वह असली सेल्की नहीं थी। लेकिन आप सील से शादी नहीं कर सकते, है ना? अंतिम दृश्यों में एक सफेद पोशाक में एक लड़की और एक सूट में एक मछुआरा हनीमून के लिए अपनी नाव पर रवाना होते हैं, जो एक इंसान और एक सेल्की की खुशी के बारे में परीकथा को जीवंत करता है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।